हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देख रही हूँ जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं, आजकल इस पर्सन की सोच, फीलिंग्स और इनका परसेप्शन आपको लेकर क्या बन रहा है। क्या ये पर्सन व्यूअर्स आजकल आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, किस एनर्जी, किस माइंड सेट के साथ इनके थ्रू आपको आजकल आप लोगों के बीच में भले कोई भी क्यों ना सिचुएशन बनी हुई हो, उस सिचुएशन में ये पर्सन किस तरह से आपको याद कर रहे हैं, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अभी यहाँ पर आया है व्यूअर्स, कैसल, थ्रोन, यूनिवर्स, विंग्स, गोल्ड, होमवर्ड एंड ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर आई है व्यूअर्स, फोनिक्स। बेसिकली आजकल ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना, जो भी अभी आप दोनों के बीच में चल रहा है, उन सभी चीजों को लेकर ये मान रहे हैं कि आप खुश हो। ठीक है, जो भी चीजें हो रही हैं उसने भले शुरुआती तौर पर आपको डिस्टर्ब करा, आप उन सब चीजों से परेशान हुए, लेकिन अब इस तूफान से आप कहीं ना कहीं उभर आए हो, या फिर आपने इस तूफान को अपनी लाइफ का एक, ये मान लेते हैं ना कि यही मेरी डेस्टिनी है, और तब चीजें आसान हो जाती हैं। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको उस तरह से देख रहे हैं कि जो भी हो, जो भी हुआ बीते दिनों में आप दोनों के बीच में, जो भी छूटा, अब उन सभी चीजों से आप उभर गए और आप अपने आप को ना इस तूफान में भी गिरने नहीं दे रहे हो, या आपने अपने आप को इस तूफान में गिरने नहीं दिया। शुरुआती तौर पर जब ये तूफान आया था, नया नया था, जब ये पर्सन एकदम से आपको इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, एकदम से आप इनसे अलग हुए थे ना, तो आप कहीं ना कहीं उस चीज के लिए फाइट कर रहे थे। आप उस चीज के लिए वॉर, जैसे कि औरों से कहना, दोस्तों यारों से कहना, इन तक पहुंचने की कोशिश करना। तो शुरुआती तौर पर आप ये चीजें कर रहे थे, आपके एफर्ट्स दिख रहे थे, लेकिन अब इस इंसान को ये चीजें रियलाइज हो रही है कि अब आपका मैक्सिमम फोकस लड़ने पर नहीं, किसी तरह का क्लैरिफिकेशन देने पर नहीं, बल्कि अपनी हीलिंग पर है, अपने आप पर है, अपने बेहतर फ्यूचर पर है, या अपने आसपास उन लोगों को इकट्ठा करने में है, उन लोगों से प्यार इकट्ठा करने में है जो आप एक्चुअली में डिजर्व करते हो। ये तो यही थे ना जो आपको बेसिकली व्यूअर्स वो नहीं देना चाह रहे थे, वो नहीं दे रहे थे जो आप डिजर्व करते थे। और बेसिकली इस रिश्ते में ना प्रॉब्लम भी इसी रीजंस के चलते बनी कि ये पर्सन आप जो चाहते थे, जो आप डिजर्व करते थे, वो आपको दे नहीं रहे थे, और इसी रीजंस के चलते आप दोनों के बीच में ना ओपिनियन क्लैश होने शुरू हो गए, आप दोनों के बीच में दिक्कतें आनी शुरू हो गई है। अब इस इंसान को आजकल आपको लेकर ये चीजें फील हो रही है कि जिन जिन चीजों को लेकर मेरे व्यूअर्स इनका मुंह देखा करते थे कि भाई ये आएंगे, ये फिक्स करेंगे, ये चीजें सही करेंगे, ये करेंगे तभी होगा, किसी भी एरिया ऑफ फील्ड में हो, एज एन की ये बात करेंगे तभी मैं खुश रह पाऊंगा या रह पाऊंगी। तो अब उन सब चीजों में आप इस इंसान का मुंह नहीं देख रहे हो, तो आप इस इंसान को आजकल इनका मुंह देखते हुए, इनका इंतजार करने की जगह यहाँ पर आप ना अपनी उड़ान भरते हुए ज्यादा दिख रहे हो। पॉसिबिलिटीज ये बताई जा रही है कि आपने हाल ही फिलहाल में कोई नई एक्टिविटी यहाँ पर करी है जिस चीज का पता इन्हें लगा है। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले की एक रीडिंग में बताया भी था कि भाई आपके पर्सन ना आपके ऊपर बहुत ज्यादा निगाहें रखे हुए हैं, फिर किसी के माध्यम से इनके थ्रू रखी जा रही है, और इन्हें उसी चीज के थ्रू ये चीजें पता चली हैं व्यूअर्स कि बेसिकली आप अपनी लाइफ में उस पॉइंट पर आ गए हो जहां पर आप अपनी लाइफ में हर एक चीज अपने आप से कर रहे हो, बजाय इस इंसान का मुंह देखने के, राह तकने के, इन तक पहुंचने के, इन्हें अपनी तरफ पहुंचाने के। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को जितना ज्यादा आजकल आपको लेकर समझ में आ रही है, रियलाइज हो रही है, या जितना ये चीजें ये फील कर रहे हैं, उतना ज्यादा इनकी जली पड़ी है। सॉरी टू से, उतना ज्यादा इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर आपसे जेलेसी फील हो रही है। हाउ, कैसे, ये सब चीजें तो मैं करता था या मैं करती थी ना, तुम ये चीजें आज कैसे कर रहे हो, या अगर तुम आज ये चीजें कर रहे हो, कर सकते हो, तो कल तुम इन सब चीजों के लिए मेरी राह क्यों तक रहे थे, या मेरे साथ क्यों थे। तो दोनों ही कंडीशन में देखो आजकल व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जेलेसी, नाराजगी, ईर्ष्या इस बात पर यहाँ पर हो रही है। और चीजें मैं आपको देखकर बताती हूँ, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, तो जल्दी से व्यूअर्स अपनी एनर्जीज लाइक के माध्यम से भेज दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में 222 मेंशन करके जरूर से भेज दीजिएगा। चलिए जी, बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले ये जानते हैं, ये देखते हैं कि आखिर इस इंसान को ऐसा क्यों लग रहा है कि अब आप लड़ने से ज्यादा हीलिंग पर भरोसा कर रहे हो, या आपका मैक्सिमम फोकस अब हीलिंग पर है अपनी, ऐसा क्यों लग रहा है इनको।
तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन एंड आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्यूअर्स राशियां सभी हो जाती हैं, तो मैं राशियां ना बार बार डिस्कस नहीं करूंगी। तो बेसिकली देखो इनको ना आपके मामले में ये चीजें ज्यादा इसलिए लग रही है, थोड़ा सा आप ना लॉजिक ज्यादा देख रहे हो, सिचुएशन ज्यादा देख रहे हो, इनका ये ओपिनियन है कि अब आप ना इमोशंस, प्यार, कनेक्शन जो पहले देखा करते थे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था ना, आप उसकी जगह, उस आंखों से देखने की जगह यहाँ पर आप अब लॉजिक्स, सिचुएशंस के बेस पर देख रहे हो। और यही कारण बन रहा है कि जिस रिश्ते के लिए कभी एक वक्त पे आप पागल हुआ करते थे, दीवाने हुआ करते थे, दीवानगों की तरह कोशिश करा करते थे, फिर चाहे लड़ने के वे में, चाहे प्यार से समझाने के वे में, सब चीज़ों को आपने यहाँ पर सरेंडर कर दिया है। तो आजकल इस इंसान की सोच यहाँ पर आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा बन रही है कि अब आपने जितना ज़्यादा इस रिश्ते को, इसमें कोशिशों को सरेंडर करा है ना, उतना ज़्यादा इन्हें यहाँ पर ऐसा फ़ील हो रहा है कि ये बंद कर रह गए। अपनी ही चाल में, अपनी ही बातों में, अपने ही करे हुए में, अपनी ही सोच में, हर तरह से हार या स्टकनेस इनके हिस्से आई है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को आजकल आपको लेकर लग रही है। ओवरऑल इस इंसान को आप ज़्यादा बैलेंस में दिख रहे हो, या ये कहिएगा इन्हें आपकी थाली में घी ज़्यादा नज़र आ रहा है और अपनी थाली का घी तो इन्हें दिख ही नहीं रहा। जैसे मानो वो भी आप ही इनसे छीन कर ले गए हो। तो एक ऐसे मेंटालिटी में ये पर्सन व्यूअर्स हैं, और उस मेंटालिटी में होने के चलते ही इन्हें ये फ़ील हो रहा है कि अब आपका फ़ोकस यहाँ पर ना वॉर करने से ज़्यादा, इन तक पहुँचने से ज़्यादा लॉजिक्स और सिचुएशंस को देखना बन गया है। अगर इनकी बात करूँ ना, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए ये पर्सन व्यूअर्स डेफ़िनेटली यहाँ पर ना अपना मैक्सिमम फ़ोकस अपने करियर पर, अपनी जॉब पर लगा ज़रूर से रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा क्योंकि दिल कहीं है, दिमाग कहीं है, ऐसी स्थिति बन गई है। आखिर इस इंसान को ऐसा क्या है जो लगता है कि व्यूअर्स डिज़र्व करते थे, लेकिन उन्हें दिया नहीं जा रहा था इनके माध्यम से? डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। देखो, सबसे ज़्यादा तो ना इनके थ्रू आपको दिया जा रहा था वेटिंग मोड, वेट करो, कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़्ड है अभी, समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो जो आपको दिया जा रहा था ना, वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। आपको कन्फ्यूज़ रखा जाता था, कोई निर्णय नहीं लिया जाता था। आप बार-बार पूछ रहे हो, आप बार-बार पता करने की कोशिश कर रहे हो कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर इनकी तरफ से चीज़ें नहीं मिली। आपको वो एक तरह से रिटर्न में चीज़ें, कमिटमेंट कह सकते हो, तो वो चीज़ें नहीं दी जा रही थी। बैलेंस आपको नहीं दिया जा रहा था, वो रिस्पेक्ट आपको नहीं दी जा रही थी, जो एक्चुअली में आप डिज़र्व करते नहीं थे। बजाय उन सब चीज़ों के बार-बार आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। किस तरह से? कभी आपको वेटिंग मोड पर डालकर, बहुत टाइम तक बात ना करके, तो कभी यहाँ पर आपसे इस तरह से डिस्टेंस बनाकर जिसमें आपके साथ भी हैं और आपके साथ नहीं भी हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपके साथ करी जा रही थी, और ये पर्सन जानते थे, इनकी अंतरात्मा जानती थी भी और है भी कि हाँ, आप ये चीज़ें बिल्कुल भी डिज़र्व करते नहीं थे, जो ये आपको बेसिकली दे रहे थे या देना चाह रहे थे। और यही सभी चीज़ों से अब आपने ना यहाँ पर अपने दिमाग के धागे जो इन्होंने एक वक़्त पे उलझा दिए थे, सुलझा लिए हैं। और इसी रीज़न्स के चलते अब आपके आस-पास आप उन्हीं लोगों को रख रहे हो, जो आपको समझ में आ गया कि मैं ऐसे लोगों को डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ना कि वैसे जैसे ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन को ऐसा क्या लग रहा है कि इनकी विशेज़ फुलफिल हो रही हैं? किस चीज़ में लग रहा है व्यूअर्स के पर्सन को? डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड सेवन ऑफ वैंड्स। बेसिकली ना इनको ये लग रहा है कि आपने यूनिवर्स और डिवाइन से कुछ ऐसा माँगा है जिसमें आप हूबहू इनके जैसे बन गए हो। इनसे डील करना, जो पहले आपको नहीं आता था। पहले क्या होता था ना, जब आप इनसे डील करते थे तो मन में एक घबराहट होती थी कि अगर मैं अपने लिए आवाज़ उठाऊँगा या उठाऊँगी और ये मुझे छोड़कर चला गया या चली गई तो क्या होगा मेरा? तो पहले ना आप कहीं न कहीं इस इंसान से अपनी बात कहने से भी डरते थे।
और आपको लगता था अगर मैंने कुछ कह दिया तो शायद मेरी लाइफ में बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन अब यूनिवर्स से आपने यहाँ पर वही पावर माँगी है, जो जैसा है मुझे उसके सामने वैसा ही बना दो ताकि मैं वहाँ पर डील कर सकूँ। तो ये चीज़ें इन्हें लग रही है कि अब आपको वो कला आ गई है, जिस कला से अभी तक आप वाकिफ़ नहीं थे या आपको वाकिफ़ रहने नहीं दिया जा रहा था। क्योंकि अगर आप इस कला को जान जाते हो तो कहीं न कहीं आप इन्हीं के लिए चैलेंजिंग बन जाते हो और वही कला आपको मिल गई है। जिस चीज़ से व्यूअर्स इस इंसान को बड़ी ही चुल मची है, ठीक है? तो ये चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। मतलब जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही बन जाओ। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स को अपनी एक उड़ान भरते देख क्या फ़ील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। क्वीन ऑफ कप्स स्ट्रेंथ, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। तो बेसिकली देखो जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना अपनी उड़ान भरते हुए पा रहे हैं, उतना ज़्यादा ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत अच्छी चाल चली थी। इन्होंने बहुत अच्छा गेम प्लॉट करा था, जिसके चलते आप इनकी तरफ बढ़ने थे, इनसे दूर नहीं जाने थे। तो इन्होंने तो सब कुछ बहुत सोच समझ कर चाल चली थी, फिर इनसे मात कहाँ पर हुई कि आप यहाँ पर अल्टीमेटली अपने इमोशंस को भी जो थे आपके दिल में उसको भी खींच लिया और आपने अपने आप को मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग भी कर लिया। उस चीज़ का अफ़सोस व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ये पर्सन आपको अपनी उड़ान भरते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इस इंसान को अपनी बहुत बड़ी हार या ये कह सकते हो एक फेलियर जैसा इस इंसान को फ़ील हो रहा है कि फ़ेल हो गए इस शतरंज की चाल में, जो चाल आपके लिए चलाई थी, बिछाई थी। तो ऐसा फ़ील इन्हें आजकल अब आपको लेकर हो रहा है। इनके लिए कहीं न कहीं व्यूअर्स आप इनके पपेट बने रहने चाहिए थे और जब ये आपसे दूर जाते हो उन चीज़ों से आपको डिस्टर्ब होना चाहिए था। उससे क्या होता है ना, उससे आपका इनके लाइफ़ में बने रहने के जो चांसेज़ होते हैं या इनकी बात मानने के जो चांसेज़ होते हैं, वो उतने ही बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने उन चांसेज़ को बढ़ाने की जगह और कम कर दिया, जिस चीज़ का अफ़सोस और रिग्रेट इस इंसान को व्यूअर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इवन इन्हें ये चीज़ें भी फ़ील हो रही हैं, जैसे कि एक होता है ना जो मिला था वो भी चला गया हाथ से। तो एक पछतावा भी इस इंसान को यहाँ पर आजकल काफ़ी ज़्यादा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए गोल्ड को लेकर व्यूअर्स की पसंद की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है डिवाइन? बहुत सारे हैं, जो खुला है मैं वो ले लेती हूँ। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे द मून, लवर्स, 8 ऑफ एंड्स। जितना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपको अपनी लाइफ की हर एक चैलेंजेस को खुद से डील करते हुए देख रहे हैं ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन आपकी सोच, आपकी लाइफ में अपना वजूद मिटते हुए पा रहे हैं। उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे आपकी सोच में ये आपके ट्विन फ्लेम थे, सोलमेट थे, आपके लिए यही बहुत खूबसूरत कनेक्शन था। इसके सिवा आपको कुछ दिखता नहीं था, तो वो सब यहाँ पर इनसे छूट गया है। तो जितना ज़्यादा आपने ना अपनी लाइफ में चीज़ों को खुद से डील करना सीख लिया, सीख रहे हो, कर रहे हो, उतना ज़्यादा इस इंसान की व्यूअर्स आजकल ना नींदें उड़ी पड़ी हैं। उतना ज़्यादा इस इंसान को ऐसा लग रहा है जैसे मानो नींदों का तो इन्हें अता-पता ही नहीं है। तो वो फीलिंग इनकी यहाँ पर है और वो फीलिंग इवन इस इंसान को ना आपसे इस मुद्दे पर बात करने के लिए, इस मुद्दे पर डिस्कस करने के लिए एज़ एन चाहते क्या हो तुम? तुम्हारे मन में क्या है? तुम सोच क्या रहे हो? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? इस तरह से सवाल करने का इनका दिल आजकल आपसे बहुत ज़्यादा कर रहा है। लेकिन पहले क्या था ना, जब ये आपसे सवाल करते थे तो जो जवाब मिलता था वो कहीं न कहीं इनके कान पहले से ही एज़्यूम कर लिए होते थे कि आपका ये जवाब होगा। लेकिन अब नहीं कर पा रहे। ये ऐसा इन्हें लग रहा है कि अब जो इनके कान सुनना चाहते हैं वो आपकी तरफ से सुन नहीं पाएँगे या वो इन्हें सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। डिवाइन स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए होम गार्ड को लेकर व्यूअर्स के पसंद की फीलिंग और आजकल व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है डिवाइन? यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 9 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक ऐसी फीलिंग है जैसे कहते हैं ना समय का पहिया चलता है, समय का पहिया एक सॉन्ग भी आया करता था पहले, तो वही फीलिंग है इनकी। जैसे कभी एक वक़्त पे ना ये आपके साथ रिश्ते में होकर बहुत सेल्फिशली वर्क कर रहे थे, अपने-अपने बारे में सोच रहे थे, दूसरों की आपकी तो परवाह ही नहीं थी। वैसा ही ये पर्सन व्यूअर्स आपको देख रहे हैं।
हालाँकि ये चीज़ें इन्हें आपके लिए पैशनेट भी कर रही हैं, इवन आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी इन्हें बोल रही हैं, तो यही चीज़ें इन्हें आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए भी बोल रही हैं। मतलब पूरी तरह से मांझे की तरह ये पर्सन उलझ रहे हैं, उलझे पड़े हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर आप अपने-अपने बारे में सोचोगे तो इनके अच्छे वक़्त का क्या होगा? इनकी किस्मत का क्या होगा? जो कहीं न कहीं आपसे जुड़ी हुई है या आपके होने से उसमें लक इनका साथ दे रहा था। ठीक है? सो इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे मानो मेरी राज़ थे ना, वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, एक-एक करके। मेरी चाल जो मैंने बिछाई थी, वो एक-एक करके यहाँ पर खुलती जा रही है। वो फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की सिर्फ़ मात्र आपके अपने आप से अपने आप को सँभालने पर हो रही है। ये पॉसिबिलिटीज़ है, कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में इनका भ्रम हो, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में ये चीज़ें ये नोटिस कर भी रहे हों। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें लिख कर बताओगे कि ये जो भी चीज़ें ये महसूस कर रहे हैं ना आजकल आपको लेकर, ये इनका भ्रम है या एक्चुअली में आप ये सब चीज़ें अब कर रहे हो। ठीक है व्यूअर्स? देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर आखिर इस इंसान के दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएँ उठ रही हैं, इनके मैसेजेस डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इन सभी चीज़ों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएँ रख रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, डिवाइन गाइड कीजिए। आई हेट यू। तो भाई देखो, अब ये पर्सन ना खुद जितना ज़्यादा जले पड़े हैं, जल बुक फूँक कर राख हो रहे हैं, उतना कहना चाह रही हैं या कहना चाह रहे हैं, आप अपने हिसाब से लेंगे कि नफ़रत करते हैं। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, जबकि इसके असल मायने में चीज़ें कुछ और हैं। ये इतना ही ज़्यादा आपके प्यार में अपने आप को गिरते हुए यहाँ पर व्यूअर्स पा रहे हैं या उतना ज़्यादा आपके प्यार में गिरते जा रहे हैं। आई क्राई ओवर यू, उतना ज़्यादा इन्हें रोना आ रहा है। जैसे छोटे बच्चों का होता है ना, चीज़ें अपने मन मुताबिक नहीं होती हैं, तो वो उन्हें रोना आना शुरू हो जाता है, वो रोने लगते हैं, वैसी ही फीलिंग है इनकी। आई एम डिसअपॉइंटेड विद यू, कहना चाह रहे हैं आपसे बहुत ज़्यादा इन सभी चीज़ों के चलते ना डिसअपॉइंट ये हो रहे हैं या इन्हें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल रही है। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, और कहना चाह रहे हैं अब ये आपको उसी तरह से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पहले आप थे। ठीक है? इनकी ज़िंदगी में। आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन, लेकिन जितना ज़्यादा आप इन्हें मतलबी बनते हुए फ़ील हो रहे हो, अपने-अपने बारे में सोच रहे हो, उतना ज़्यादा ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं चाहते हैं ये, फिर से आपका चेहरा भी देखना। एंड आई एम जेलस टू सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू। उसके अलग इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि शायद ये सब चीज़ों के पीछे कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और है, जिस रीज़न के चलते बेसिकली आप इतना कुछ बदल रहे हो या ये चीज़ें इन्हें दिखाना चाह रहे हो, इन्हें जेलसी फ़ील कराना चाह रहे हो। तो ये भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे कहने की इच्छा यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है? बेसिकली मैं आपको यही कहूँगी इस रीडिंग के माध्यम से कि किसी और की सोच पर अब आपको अपने ऊपर किसी भी तरह से प्रभाव नहीं डालने देना है। स्पेशली उस इंसान की वजह से तो बिल्कुल नहीं, जिसने एक वक़्त पे ना आपको अपने मुताबिक चलाने के लिए उन्होंने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिए, आपको बीच रास्ते पर छोड़ा। तो उस इंसान के लिए तो बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपको एक सजेशंस के तौर पर व्यूअर्स बोला जा रहा है। ठीक है? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाई हो। अगर आप कनेक्ट कर पाई लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम और ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से पहली बार आप जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स कोई भी नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।